हेलो एवरीवन। अगर आपका सपना एम्स या किसी बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक परमानेंट नॉन फैकल्टी जॉब पाने का है तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एम्स न्यू दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 5 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बिना किसी कंफ्यूजन के हम पेज बाय पेज देखने वाले हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फीस कितनी रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमिंग क्या है। सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में, तो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की, राइट। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, तो ये आपको देखो, ज़्यादा डिले मत करना, अभी फॉर्म फिल कर देना। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इनकी वो शुरू हो चुकी है 13 जून से, और क्लोजिंग डेट आपकी हो जाती है 3 जुलाई 2026, और 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। NOC सबमिशन की लास्ट डेट होगी 8 जुलाई, और एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है 11 जुलाई तक। और इन्होंने टेंटेटिव एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट भी रिलीज़ की है 25 से 27। स्किल टेस्ट के लिए ये बाद में नोटिफाई करने वाले होंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान देनी है आपको कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है, पहले ही अप्लाई कर देना है। और एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन OTR रजिस्ट्रेशन करके, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके ही भरा जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या एजेंसी के झंझट में नहीं फंसना है, राइट। आगे अब देखो, सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि ये रेगुलर नॉन फैकल्टी ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट है, ठीक है, जो कि एम्स और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो, टोटल 32 इंस्टीट्यूट या फिर बॉडीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम्स न्यू दिल्ली यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा होगा, बाकी सभी ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, ये देखो लिस्ट दी हुई है इन्होंने, जो भी 32 बॉडीज़ हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रुप वाइज एप्लीकेशन, अलग अलग पोस्ट को सिमिलैरिटी के बेसिस पर ग्रुप्स में बांटा गया है। अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप अलग अलग ग्रुप के लिए अलग फॉर्म भर सकते हैं, और उसकी अलग से फ़ी आपको देनी होगी। लेकिन एक ग्रुप के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं उन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम फ़ी लगेगी। समझ आ गया। और कोई भी फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए एम्स को, ठीक है। NOC की अगर हम बात करें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU या ऑटोनोमस बॉडी में परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो 8 जुलाई तक ऑनलाइन NOC अपलोड करना मैंडेटरी है, नहीं तो एग्जाम में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। चॉइस प्रेफरेंस की बात करें, कौन सा एम्स या फिर इंस्टीट्यूट चाहिए, इसकी चॉइस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मांगी जाएगी। अगर आपने चॉइस फिल नहीं की तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एज रिलैक्सेशन। तो एज लिमिट कैलकुलेट करने की क्रूशल डेट हो जाती है 3 जुलाई 2026। कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है वो कुछ इस तरह है, ये यहाँ पर इन्होंने टेबल दी हुई है, ठीक है। अब क्या है कि जो एम्स बिलासपुर और एम्स रायपुर के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को इन्होंने सर्विस पीरियड के हिसाब से मैक्सिमम 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी है। बाकी की यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। ओके, नाउ सर्टिफिकेट के लिए एक अलग से सेक्शन है। सर्टिफिकेट्स को लेकर एम्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, छोटी सी गलती और आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ना है। OBC NCL सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपका सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए वैलिड होना चाहिए, जो 1 2026 से लेकर 3 जुलाई तक होगा, ठीक है। अगर अभी नहीं है तो पुराना सर्टिफिकेट और रिन्यूअल एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगा सकते हैं आप, पर बाद में नया ही देना होगा। और EWS सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो ये भी वही सेम फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 का होना चाहिए, जो इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर के इनकम पर बेस्ड होगा। उसकी इशू डेट बिटवीन 1/4/2026 से 3/7/2026 है, ठीक है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की बात करें तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग डिग्रीज वैलिड हैं अगर वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी UGC से आपका अप्रूव्ड है तो,
ठीक है। पर ध्यान रहे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी, इन जैसे कोर्सेज के लिए डिस्टेंस मोड में वैलिड नहीं होता है, राइट। चलो अब आगे इसमें देखना है एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 देखने को मिलती है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2400 देखने को मिलती है, राइट। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड यानी कोई फीस नहीं है, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होंगे, उनकी पूरी फी रिजल्ट आने के बाद उनके सोर्स अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। बाकी एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर इंडिया के लगभग सभी बड़े स्टेट्स और यूटीज में सेंटर्स होंगे, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप में टोटल एप्लीकेंट्स 500 से कम होते हैं तो उसका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, जो कि है एग्जाम पैटर्न। इस बार एम्स ने एक ज़बरदस्त ट्विस्ट निकाल के रखा है जिसे हम स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमिंग के नाम से जानते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। टोटल ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 एमसीक्यूज, 400 मार्क्स, यहीं हर सही आंसर के 4 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पेपर ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार है कि आपको एक जनरल पार्ट होगा जिसमें आपके 20 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, और वहीं डोमेन पार्ट जो आपका हो जाता है 80 एमसीक्यूज, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब सेक्शनल लॉक रूल क्या है? आपके पास आपका पूरा 90 मिनट्स का पेपर 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होगा और हर सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट्स मिलेंगे आपको। हर सेक्शन आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएगा, तो 18 मिनट्स खत्म होते ही वो सेक्शन लॉक हो जाएगा और फिर नेक्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। आप पिछले सेक्शन पर वापस नहीं जा सकते, इसलिए जो भी स्किप किया हुआ या फिर रिव्यू के लिए आपने छोड़ा हुआ कोई क्वेश्चन होगा उससे उन्हीं 18 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व करना होगा, वरना वो छूट जाएगा, राइट। ठीक है, तो यही था। नाउ क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप देखें, ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30%, ठीक है। अब हम उन पोस्ट्स की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं और सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ ये देखो, पहला तो ये कि यहाँ पर सिलेबस और लैंग्वेज इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ग्रुप 1, ठीक है। असिस्टेंट डाइटिशियन या फिर डाइटिशियन कह लीजिए, उसकी क्वालिफिकेशन हो जाती है एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन या फिर होम साइंस। एक्सपीरियंस असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल, और डाइटिशियन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल। एज लिमिट इन्होंने दी है 18 से 35 ईयर्स, एम्स वाइज स्लाइटली वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो उसमें आता है आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर JAO, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO और ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है, अगर आप देखें तो MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और एज इनकी होगी 21 से 30 ईयर्स। और फिर आता है आपका ग्रुप 3 जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, DEO, JAA, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, LTC, UDC की इन्होंने पोस्ट निकाली है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी 12th पास और इक्विवेलेंट। टाइपिंग स्पीड भी इन्होंने मेंशन की हुई है ना, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा UDC क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रेजुएट डिग्री विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, और एज लिमिट इसमें हो जाती है 18 से 27 या फिर 30 के बीच में, ठीक है, जो कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इन्होंने सेट किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं,
तो इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने अलग-अलग ग्रुप में पोस्ट, इंस्टीट्यूट, एज लिमिट, पे लेवल, क्वालिफ़िकेशन को डिटेल में मेंशन किया है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको और इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट हो जाती है 3 जुलाई। अगर आपको सिलेबस और डिटेल्स चेक करने हैं तो आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, तैयारी में लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई के एंड में शेड्यूल्ड है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।